आयरन डोम जैसा ब्रह्मास्त्र उतारने की तैयारी में भारत इस बार डीआरडीओ वो बनाएगा जो किसी भी देश के पास नहीं होगा। रूस के S-500 और अमेरिका के TTH-AD का भी बाप बनने वाला है। भारत का यह नया सिस्टम भारत की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठा। जब हाल ही में इजराइल और हमास के बीच जंग में इजराइल का मशहूर आयरन डोम सिस्टम 5000 से ज्यादा रॉकेट्स को रोकने में नाकाम रहा। यह वही सिस्टम है जिसे दुनिया में सबसे भरोसेमंद मान जाता था। लेकिन इस बार इस नाकामी ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ऐसा हमला भारत पर हुआ तो हम क्या करेंगे। इसी सवाल का जवाब देते हुए भारत ने फैसला लिया है कि अब हमारे पास अपना ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो किसी भी चुनौती का सामना कर सके। और यही कारण है कि डीआरडीओ अब एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने में जुट गया है जो दुनिया में सबसे अलग और सबसे मजबूत होगा। दोस्तों, भारत अब आयरन डोम रूस के 400 और अमेरिका के TTH-AD जैसे सिस्टम को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। यह सिस्टम 2028 तक बनकर तैयार होगा और यह दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक की रेंज में ध्वस्त करने में सक्षम होगा। इस बार का मिशन साफ है। हमारी रक्षा सिर्फ आयातित सिस्टम्स पर निर्भर नहीं रहेगी। डीआरडीओ का यह नया सिस्टम न सिर्फ दुश्मनों को मात देगा, बल्कि यह भारत को सैन्य और आर्थिक दोनों रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा। आने वाले समय में यह सिस्टम भारत को हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार करेगा और साथ ही हमारी ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत इसी हथियार के बारे में बताऊंगा जिसे मैंने नाम दिया है स्टील डोम। वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत अब अपनी रक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करने वाला है। जिस तरह इजराइल और हमास के बीच जंग हुई और इजराइल का आयरन डोम 5000 से ज्यादा रॉकेट्स को रोकने में नाकाम रहा, उसने दुनिया भर को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह आयरन डोम जिसे अजय माना जाता था, आखिर क्यों नाकाम हुआ? और अगर ऐसा हमला भारत पर हुआ तो हमारे पास क्या होगा? यही सवाल भारत ने खुद से पूछ और जवाब निकला। एक ऐसा सिस्टम जो आयरन डोम ही नहीं बल्कि रूस के S-400 और अमेरिका के TA-AD से भी बेहतर हो सकता है। भारत अब वह बनाने जा रहा है जो किसी और देश के पास नहीं है। डीआरडीओ इस समय एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए एक खौफनाक सपना साबित होगा। यह सिस्टम न केवल दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर, जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी से पहचान जानकर नष्ट कर देगा, बल्कि यह 3 लेयर की सुरक्षा देगा। 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले हर खतरे को मिटा देगा। डीआरडीओ का यह प्रोजेक्ट न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाए, बल्कि यह आने वाले समय में भारतीय रक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। 2028 तक यह सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और यह दुनिया के लिए भारत का यह स्पष्ट संदेश होगा कि हमारी सुरक्षा किसी पर निर्भर नहीं है। इजराइल का आयरन डोम एक समय बेहतरीन माना जाता था, लेकिन 5000 रॉकेट्स के सामने उसकी कमजोरियां सामने आ गई। भारत ने इससे सबक लिया और तय किया कि हमारी रक्षा किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी। डीआरडीओ अब इस प्रोजेक्ट पर मिशन मोड में काम कर रहा है। यह सिस्टम न सिर्फ हमारी वायुसेना को मजबूत बनाएगा, बल्कि भारतीय सुरक्षा का नया चेहरा होगा। भारत के पास पहले ही रूस का S-400 सिस्टम है, लेकिन स्वदेशी तकनीक के बिना सुरक्षा अधूरी है। यही वजह है कि LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाया जा रहा है। यह सिस्टम सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों को ही नहीं, बल्कि दुश्मन के सबसे उन्नत फाइटर, जेट्स को भी ध्वस्त करने की ताकत रखेगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह उस भारत का प्रतिनिधित्व करता है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस सिस्टम के साथ भारत केवल अपनी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि यह विश्व स्तर पर रक्षा तकनीक में अपनी छाप छोड़ेगा। आने वाले समय में भारत रक्षा उपकरणों का निर्यातक भी बनेगा।